एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th मैथ चैप्टर 9 का इंट्रोडक्शन पार्ट 2। पहले पार्ट में हमने देखा था क्षैतिज रेखा, दृष्टि रेखा, उन्नयन कोण और अवनमन कोण को हम बहुत ही डिटेल में पढ़ चुके हैं और उसमें हमने एग्जाम्पल नंबर 1 को भी सॉल्व करा रखा है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको देख लेना। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 से आगे यहाँ पर हम सॉल्व कराएंगे। तो यहाँ देखो एग्जाम्पल नंबर 2 अपना क्या है। एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंभे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। तो ठीक है, एक क्या है, बिजली मिस्त्री है। तो यहाँ पर हम एक इसका फिगर बनाएंगे। ये मान लेते हैं ये अपना क्या है, भूमि है या फिर क्षैतिज रेखा है। ठीक है, इस पर क्या है, एक खंभा है, इस पर एक ये खंभा है। ठीक है, इसकी कितनी ऊंचाई पर, 5 मीटर ऊंचे खंभे पर आ गई खराबी। इस पे 5 मीटर ऊंची पर खराबी की मरम्मत करनी है। ठीक है, मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंभे की शिखर से 1.3 मीटर नीचे, ये खंभा की लंबाई कितनी दी हुई है, 5 मीटर, कितना दिया हुआ है, 5 मीटर। ठीक है, इससे बता रहा है ये खंभे का ये शिखर है, क्या है, शिखर। इससे 1.3 मीटर नीचे, इससे 1.3 मीटर मान लो ये है, ये अपनी लेंथ कितनी है, 1.3 मीटर। इससे नीचे यहाँ पर आ गई है खराबी। ठीक है, नीचे एक बिंदु तक वह पहुंचना चाहती है। ठीक है, जहां तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए। अब यहाँ तक पहुँचने के लिए सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, ये हमें ज्ञात करना है। तो आप लोगों को पता होगा सीढ़ी जो होती है तिरछा ऐसे लगाई जाती है क्षैतिज तल से। ठीक है, ये अपना क्या है, ये सीढ़ी। तो सीढ़ी की लंबाई हम मान लेंगे कितना है, L मीटर मान लेते हैं, हमें L मीटर सीढ़ी की लंबाई चाहिए। आगे देखो क्या लिखा है, जिससे कि क्षैतिज से 30 अंश के कोण से झुकाने पर वह अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए। हमें ऐसे सीढ़ी लगानी है कि यहाँ तक पहुँचने में एंगल कितना होना चाहिए, जो ये जो कोण है कितना होना चाहिए, 60 डिग्री। कितना होना चाहिए, 60 डिग्री। ये अपना उन्नयन कोण है, क्या है, उन्नयन कोण। आगे और देखो क्या लिखा है, और यह भी बताइए कि खंभे का पाद बिंदु, ये जो खंभे का पाद बिंदु है, ये शिखर बिंदु है, ये है पाद बिंदु। खंभे के पाद बिंदु कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए। तो ये सीढ़ी का पाद बिंदु और इसके पाद बिंदु के क्या बीच की दूरी, जो कि हम मान लेंगे x मीटर। ये हमें फाइंड करना है। ठीक है ना। और यहाँ पे ये √3 का मान कितना लेना है, 1.73। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखो लिखते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं ये अपना A, ठीक, ये B, ये C और ये D। ऐसे बिंदु मान सकते हैं आप लोग, चाहे तो आगे पीछे बिंदु भी मान सकते हैं, चाहे तो इसको A मान लो या फिर इसको भी, जैसे इच्छा हो वैसे मान सकते हैं। तो यहाँ पर देखो लिखते हैं, माना जो हमें निकालना है, सीढ़ी की लंबाई निकालना है तो सीढ़ी को लंबाई को मान लेंगे और इनके बीच की दूरी निकालना है, ये भी मान लेंगे। माना सीढ़ी की लंबाई बराबर L मीटर। ठीक, तथा ये क्या था, खंभे के पाद बिंदु से सीढ़ी के पाद बिंदु के बीच की दूरी, तथा खंभे के पाद बिंदु से सीढ़ी के पाद बिंदु के बीच की दूरी बराबर हमने क्या माना है, x मीटर। ठीक, ये हमने मान लिया है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। अब अच्छे से देखो, यहाँ पर सॉल्व करते हैं, अच्छे से चेक कर लो। हमें क्या दिया हुआ है, ये थीटा है, थीटा के सामने क्या होता है अपना लंब, क्या होता है, लंब। तो हमें लंब पता होना चाहिए। अच्छे देखो, A से लेके C तक की ये जो खंभा है इसकी दूरी कितनी है, 5 मीटर। और यहाँ A से लेके B कितना है, 1.3। तो यहाँ ये भी यहाँ पर हम लिख देते हैं AC बराबर 5 मीटर। AC बराबर, ये खंभा है, खंभे की लंबाई AC कितना है, 5 मीटर। ठीक है, और यहाँ पे, और यहाँ अच्छे से चेक कर लो, ये AB कितना दे रखा है, 1.3 मीटर। जैसे हमें AC निकालना है, क्या निकालना है, AC नहीं BC, कितना, जैसे हम कहें BC बराबर कितना आएगा, अच्छे से देख लो, ये जो BC है
ये जो BC लेंथ कैसे निकालोगे, अगर टोटल लेंथ से, अगर ये टोटल AC से अगर हम AB माइनस कर दें तो यही तो बचेगा। तो यही हम लिखेंगे, क्या लिख देंगे, AC माइनस AB, AC माइनस AB। तो अच्छे से चेक कर लो AC कितना है, AC 5 है, 5 मीटर, ठीक, माइनस AB कितना है 1.3 मीटर। अब इसको माइनस कर देंगे, अच्छे से देख लो, इधर माइनस करके दिखाते हैं। 5.0 लिखा, यहाँ पर माइनस कर दिया, ठीक है। यहाँ से लेंगे 10, 10 में से 3 जाएगा 7, यहाँ पे ये 4 बच गया, 4 से 1 जाएगा तो 3, 3.7 कितना आ जाएगा, 3.7 मीटर। ये BC आ गया है 3.7 मीटर। अब यहाँ पर हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक। अब अच्छे से देखो, त्रिभुज BCD या फिर त्रिभुज BDC कैसे भी लिख ले में, अच्छे से देख लो यहाँ पर। अब ये थीटा है, थीटा के सामने ये लंब है, ठीक है, लंब है, और लंब और ये अपना क्या है, कर्ण। लंब और कर्ण किस त्रिकोणमितीय अनुपात में आता है, हमने आप लोगों को बता रखा है, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ थीटा कितना है, 60 डिग्री, ठीक। लंब कितना है इसके सामने, लंब कितना है ये देखो, चेक कर लो, BC कितना है, BC, ठीक। यहाँ थीटा ही एक बार लिख लेते हैं, बाद में एंगल लिख देंगे, ठीक। BC या फिर डायरेक्ट लिख भी सकते हैं, सीधे सीधे लिख देते हैं, सीधा सीधा लिख देंगे। यहाँ कितना आ जाएगा, 60 डिग्री, और ये BC की वैल्यू भी लिख देते हैं। यहाँ इसके सामने BC, B से लेके C, BC कितना दे रखा है 3.7, कितना आ जाएगा 3.7, ठीक है ना। अच्छे से चेक कर लो, ये थीटा, इसके सामने ये BC, BC के लिए हमने निकाला 3.7। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। कर्ण यहाँ देखो जो 90 डिग्री होता है, इसके सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। अच्छे से चेक कर लेना, जो खंबा होगा या फिर कोई लड़का खड़ा होगा, इनको हमेशा ऊर्ध्वाधर मानते हैं, इनका एंगल हमेशा 90 डिग्री ही लेते हैं। तो यहाँ पे ये 90 है, इसके सामने ये हो गया कर्ण। कर्ण कितना है, L, कितना है L, ठीक है। अब यहाँ साइन 60 का मान आप लोगों को बताओगा √3/2, कितना होता है √3/2। ये अपना गया 3.7 अपॉन L, अपॉन ये L है, ठीक। अब यहाँ देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये अपना आ जाएगा √3L बराबर, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 सत्ते 14, और ये अपना गया 2 तिहाई 6, 1 7, ठीक। अब यहाँ L बराबर देखो अपना आ जाएगा 7.4 अपॉन √3। अब यहाँ देखो अच्छे से 1.4, ये √3 का मान यहाँ दे रखा है, ये हम लिख देंगे, कितना है 1.74। अब इसको भाग देंगे, इसको क्या कर देंगे, भाग दे के देख लेना, आ जाएगा लगभग आ जाएगा 4.28 मीटर। कितना आ जाएगा, 4.28 मीटर। ये क्या है, सीढ़ी की लंबाई। तो हमें पता चल गया सीढ़ी की लंबाई कितनी है, 4.28 मीटर। आप लोग भाग देना तो जानते ही होंगे, इसको क्या करेंगे, पहले दशमलव हटा लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 0, ठीक है, दोनों दशमलव हट जाएंगे, फिर नीचे वाले से ऊपर में भाग दे देना। ये अपना फर्स्ट पार्ट हो गया है। अब यहाँ देखो सेकेंड पार्ट क्या कर रहा है, हमें सीढ़ी के पाद बिंदु से खंबे के पाद बिंदु के बीच की दूरी, मतलब कि ये हमें निकालना है। अब चेक कर लो, ये थीटा के साथ ये लंब, और लंब के यहाँ देखो बटे में कितना है, आधार। लंब और आधार किस थीटा में आएगा वही हमें लेना है। तो यहाँ लिखेंगे हम त्रिभुज, एंगल वही है, त्रिभुज वही है BDC, एंगल भी वही है, त्रिभुज भी वही है, ठीक है। यहाँ पर ले लेंगे हम tan 60 बराबर लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। तो चेक कर लो, ये अपना लंब BC की लंबाई कितनी है 3.7, तो यहाँ लिख दिया लंब की जगह पे 3.7। लंब बटे आधार चेक कर लो क्या है अपना, x है, तो यहाँ लिख देंगे हम x। इसका मान रख देंगे √3 होता है tan 60 का। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, या फिर ये x है √3 के पास जाएगा और √3 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। पक्षांतर करना आप लोगों को आता ही होगा, ठीक है ना। ये अब यहाँ क्या करेंगे, √3 का मान फिर से हम यहाँ पर रख देंगे, ये √3 का मान 1.73। अब इसको भाग दे देंगे, तो ये अच्छे से चेक कर लो, यहाँ देखो ये इसका 2 गुना है, तो इसका आधा कर लेंगे इसका, तो कितना आएगा 2.4, लगभग कितना आएगा 2.14 मीटर आ जाएगा। या आप लोग ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो इसमें इससे भाग देना है,
1.73 से भाग देना है 3.7 में, तो आ जाएगा लगभग में आ जाएगा 2.14 मीटर। अब लास्ट में आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर अतः सीढ़ी की लंबाई बराबर ये कितना है 4.28 मीटर लगभग में है, तथा यहाँ देखो जो माना था यहाँ देखो यहाँ पे खंभे के पाद बिंदु से सीढ़ी के पाद बिंदु के बीच की दूरी, ये लिखेंगे तथा खंभे के पाद बिंदु से सीढ़ी के पाद बिंदु के बीच की दूरी यहाँ देखो कितना आया है अपना, ये हमने बीच की दूरी कितने माना है, इनके बीच की दूरी x माना है, तो x मान कितना है 2.14 मीटर। ठीक, ये अपना क्वेश्चन हो चुका है। आप लोग इसको कॉपी करें, फिर हम एग्जांपल नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ देखो क्या लिखा है, स्क्रीन पे आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा। 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक, यहाँ पे प्रेक्षक है, कोई लड़का हो सकता है या फिर लड़की, जिसकी लेंथ कितना दे रखा है 1.5 मीटर, एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। तो एक पहले हम धरातल बनाते हैं, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन बनाएंगे तो धरातल की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक, इस पर हमने चिमनी बना दिया, क्या बना दिया, चिमनी। ये तिरछा बन गया, आप लोगों को सीधा बिल्कुल बनाना है, ठीक है ना। ये अपना हो गया चिमनी, इसकी हाइट हमें नहीं पता है, लेकिन ये पता है धरातल पे ही एक क्या है प्रेक्षक है, एक प्रेक्षक है जिसकी लंबाई कितना दिया है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, इसको लिख देते हैं ए, ये अपना हो गया बी, ठीक है ना। ये कोई प्रेक्षक है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर, जो एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। चिमनी को हम मान लेते हैं CD, क्या मान लेते हैं CD। आगे देखो क्या लिखा है, उसकी आंख से, उसकी मतलब कि प्रेक्षक की आंख से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण, ये चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण कितना बन रहा है 45 डिग्री, कितना बन रहा है 45। तो यहाँ पर हम 45 डिग्री ऐसे बना देंगे, ठीक है ना। 45 डिग्री उन्नयन कोण है। उन्नयन कोण हमने आप लोगों को बताया है इंट्रोडक्शन पार्ट में, जो नीचे से ऊपर देखते हैं तो जो एंगल बनता है उसे क्या कहते हैं, उन्नयन कोण। अगर ऊपर से नीचे देखेंगे तो उसे अवनमन कोण कहते हैं, ठीक है ना। ये उन्नयन कोण इतना हो गया। हमें क्या करना है, चिमनी की ऊंचाई निकालना है। तो ये जो चिमनी है इसकी ऊंचाई निकालते हैं, तो चिमनी की ऊंचाई हम मान लेते हैं h मीटर। तो यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं, यहाँ अच्छे से देखो सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे लिखेंगे माना चिमनी की ऊंचाई बराबर h मीटर। ये चिमनी की ऊंचाई कितनी है h मीटर। अब अच्छे से चेक कर लो, जब AB 1.5 है तो यहाँ पर कोई यहाँ पे ये E मान रहे हैं, तो ये DE भी कितना हो जाएगा 1.5 मीटर। क्यों होगा, क्योंकि ये लाइन जो है एक दूसरे के समांतर हैं, जब समांतर है तो इनके बीच की दूरी क्या होगी, बराबर होगी। अब चेक कर लो, ये जो CE है ये अपना हो जाएगा h माइनस 1.5 मीटर। ये कैसे आया है आप लोग चेक कर ले, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ जो है ये कितना h है, इतना है 1.5, तो टोटल से अगर 1.5 माइनस कर देंगे तो ये दूरी अपनी आ जाएगी। और यहाँ ये जो लेंथ है इसके बराबर है, जब ये 28.5 है तो ये भी 28.5 मीटर ही होगी, ठीक है। यहाँ पर देखो इसको हम सॉल्व करते हैं। ये अपना ये जो चिमनी की ऊंचाई इसका नाम क्या है CD, तो यहाँ लिख देंगे CD बराबर कितना है h मीटर, ठीक है। अब यहाँ अच्छे से देखो, ये जो AB प्रेक्षक है, AB की जो हाइट है किसके बराबर है DE के, किसके बराबर है DE के। ये दोनों कितना है 1.5 मीटर, ऐसे यहाँ पर लिख देना है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, हम CE निकालेंगे। जो CE है, जो CE ये है, ये जो हमने निकाला है टोटल से ये क्या किया, माइनस किया है। टोटल कितना है CD, कितना है CD से माइनस कर देंगे हम क्या DE, क्या कर देंगे DE। तो चेक कर लो अच्छे से, CD कितना है h, DE कितना है 1.5 मीटर, ठीक है, ये आ गया है।
और यहाँ देखो अच्छे से, जितना BD है उतना ही AE है, तो यहाँ लिखेंगे हम BD बराबर AE, BD बराबर AE, ये कितना है 28.5 मीटर। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। त्रिभुज CAE में, त्रिभुज CAE में अच्छे से देख लो, ये अपना न्यून कोण है, ठीक। न्यून कोण के सामने लंब होता है और ये आधार, लंब और आधार हमें दे रखा है, तो लंब और आधार किस में आता है, tan थीटा में। tan थीटा कितना है 45, tan थीटा और लंब, लंब कितना है CE, जो कितना दे रखा है H-1.5 अपॉन लंब बटे आधार, आधार कितना दे रखा है 28.5, तो यहाँ लिख देंगे 28.5, ठीक है। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार यहाँ पर लगा है, आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं ऐसे, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, सूत्र दिखाना चाहें तो आप लोग दिखा सकते हैं, ठीक। tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, कितना होता है 1, ये आ जाएगा H-1.5 अपॉन 28.5, ये बटे में इधर आ जाएगा गुणे में, या फिर 1 लिख के यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, या फिर ऐसे देखो ये बटे में इधर गुणे में कर देते हैं। 28.5 बराबर H-1.5, नंबर वाले एक पास कर लेंगे, ये अपना है 28.5, ये माइनस ये पर हो जाएगा प्लस 1.5 बराबर H। अब इनको ऐड कर देंगे, 28.5 है, ये 0.5 ऐड करेंगे तो ये 29, 31 कितना हो जाएगा टोटल 30, H बराबर आ जाएगा 30, कितना आ जाएगा 30 क्या मीटर। तो चिमनी की ऊंचाई कितनी हो गई है 30 मीटर, यही लास्ट में लिख देंगे। अतः चिमनी की ऊंचाई, चिमनी की ऊंचाई बराबर 30 मीटर, 30 मीटर, ठीक। आप लोग इसको कॉपी करें, फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। अगर क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है। भूमि के एक बिंदु P से, तो सबसे पहले हम एक भूमि बनाते हैं, मान लिया ये अपनी भूमि है, इस पर यहाँ पर इस साइड मान लो या फिर इस साइड मान लेते हैं, ये अपना बिंदु क्या है P है, ठीक है। बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन, यहाँ पर एक भवन बनाते हैं, ये हमने भवन बना लिया है, इसकी लंबाई कितनी दे रखी है 10 मीटर, ठीक। भवन को हम AB मान लेते हैं, ये अपना AB है। आगे देखो क्या लिखा है, भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। इस बिंदु P से भवन के ये जो शिखर है इसका उन्नयन कोण दे रखा है कितना दे रखा है अपना 30, कितना दे रखा है 30, ये अपना A हमने माना है, क्या माना है इसको A। फिर आगे देखो क्या लिखा है, भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है, ये भवन का शिखर है, इस पर ही एक ध्वज मतलब कि झंडा, ये अपना ध्वज है, ठीक। आप लोग डिजाइन में झंडा ही मत बनाने रखना ध्वज, ठीक है, ऐसे लकीर खींच देते यही अपना झंडा हो जाएगा, ठीक है। ये अपना झंडा हो गया है, लहराया गया है। और बिंदु P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 है, ये जो ध्वज है AC इसके शिखर का बिंदु P से जो उन्नयन कोण है कितना दे रखा है 45, कितना दे रखा है 45, ये वाला एंगल ये अपना 45 है, ठीक है। हमें क्या करना है आगे देखो, ध्वज की लंबाई, ये जो ध्वज की लंबाई है हम मान के चल रहे हैं ये अपना H है, क्या है H मीटर, ये हमें निकालना है। और क्या निकालना है, बिंदु P से भवन की दूरी, ये जो बिंदु P है और ये भवन की दूरी हमें निकालना है, इसको हम मान लेते हैं x मीटर, क्या मान लेते हैं x मीटर। और आगे देखो लिखा है यहाँ पर √3 का मान, यहाँ पर अगर √3 आएगा तो √3 के जगह पे लिख देंगे 1.732, ठीक है, इसका हम यूज करेंगे। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर ध्वज की लंबाई हमने H मीटर माना है, वो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन में सॉल्व कर रहे हैं। माना ध्वज AC की लंबाई हम मान के चल रहे हैं कितना H मीटर, कितना माना है H मीटर। और बिंदु P से भवन के बीच की दूरी क्या माना है हमने x मीटर, ये भी लिख सकते हैं। तथा
बिंदु P से भवन के बीच की दूरी बराबर हमने क्या माना है, x मीटर। क्या माना है, x मीटर। भवन की हाइट, ये जो भवन है, भवन AB की लंबाई कितनी है, 10। कितना है, 10 मीटर। कितना है, 10 मीटर। अब यहाँ इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर सॉल्व करते हैं। कोई भी पहले ट्रायंगल ले लो, चाहे तो पहले बड़ा वाला ले लो या फिर ये छोटा वाला ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, टोटल यहाँ से देखो B से लेके ये जो C है, B से लेके C की हाइट भी यहाँ पर देखो लिख सकते हैं आप लोग। BC बराबर क्या लिख सकते हैं, AB प्लस AC। तो BC कितना है, BC बराबर कितना आ जाएगा, AB 10 है, AC कितना है, H। ये हमने लिख दिया मीटर। ठीक है, अब यहाँ देखो इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दो त्रिभुज हैं, एक है APB, एक है CPB। कोई भी एक ट्रायंगल लेकर आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम सॉल्व कर रहे हैं। त्रिभुज APB में tan 30। यहाँ देखो APB तो ये अपना आ रहा है कितना है, 30। कितना है, 30 बराबर tan, यहाँ देखो अच्छे से देखो, ये न्यून कोण है, इसके सामने ये लंब है, ये आधार है, तो tan में आता है। किस में आता है, tan में। तो tan थीटा बराबर लंब कितना है अपना, 10। आधार यहाँ चेक कर लो, आधार कितना है, x। कितना है, x। ठीक है ना, चेक कर लो, इतना ही है। अब यहाँ tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 बराबर 10/x। क्रॉस मल्टीप्लाई x का नाम x आ जाएगा, बराबर ये कितना आ गया, 10/√3। तो x बराबर ये 10। ठीक है, √3 का मान ये देखो दे रखा है बुक में, कितना है, 1.732। तो x बराबर आ गया है, या 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट एक डिजिट इधर दाईं तरफ खिसक जाएगा, तो आ जाएगा 17.32 मीटर। आगे अच्छे से देखो यहाँ पर। अब एक ये बड़ा जो ट्रायंगल है इसको भी हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो यहाँ देखो लेते हैं, यहाँ पर त्रिभुज CPB में, ठीक, ये भी tan थीटा ही आएगा। tan कितना है, 45। अच्छे से देख लो, ये पूरा ट्रायंगल है, पूरे में कितना है, न्यून कोण 45। इसके सामने ये लंब हो गया, ये अपना आधार हो गया। लंब, ये पूरा ट्रायंगल ले रहे हैं तो लंब आ जाएगा ये CB, मतलब कि BC। वो BC की वैल्यू यहाँ देखो दे रखा है, कितना है, 10 + H। कितना है, 10 + H। आधार तो सेम ही है, कितना, x। कितना है, x। अच्छे से देखो, tan 45 का मान कितना होता है, 1। ये अपना 10 + H/x, ये बटे में इधर आ जाएगा, गुणे में। तो x बराबर आ गया अपना 10 प्लस कितना है, ये h। ठीक है, अब x का मान ये देखो निकला है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ x की जगह पे कितना लिख देंगे हम, ये 17.32। ठीक, बराबर ये 10 + h। ये प्लस का इस पर हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ आ जाएगा 17.32 - 10 बराबर h। अब यहाँ माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 7.32 बराबर h। तो पलट के लिख देंगे तो h बराबर कितना आ गया है अपना, h बराबर आ गया है 7.32 मीटर। 7.32 मीटर। अब लास्ट में लिख देंगे जो हमने माना था। ठीक, अतः माना की जगह पे क्या लिख देते हैं, अतः ध्वज AC की लंबाई, अतः ध्वज AC की लंबाई कितना है,